आज बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। ऐसे में आज बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पहला चरण का मतदान 6 तारीख को हुआ, जिसमें 65.08% रिकॉर्ड मत जो है वोट पड़े। ऐसे में अभी मेरी मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रॉपर गोह में है, जो कि गोह विधानसभा में आता है। और यहाँ पे राजकीय कृत गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में बूथ्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पे जो लोग वोट दे करके आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका राय जानेंगे, सीधे तौर पे पब्लिक से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो वो लोग वोट दिए किन मुद्दों पे वोट दिए, क्या कुछ मुद्दा रहा वोट देने का। आपने वोट दे लिया? क्या नाम पड़ेगा आपका? वोट दिए, एक बार दिखाइए, आपने वोट दे दिया है। वाह गजब, आप लोग वोट दे दिए? अभी देने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से बातचीत करेंगे। किस मुद्दा पे वोट किए चाचा? विकास के मुद्दा पे वोट किए। अच्छा, तो और पिछले जैसे कि कुछ लोग वोट देने नहीं आते हैं, आज छुट्टी मनाते हैं कि आज भाई वोट का समय है तो आज हम लोग छुट्टी मनाते हैं, वैसे लोग क्या कहिएगा? बहुत लोग वोट देने नहीं आते हैं। छुट्टी मनानी चाहिए, वोट का अधिकार है तो उसको पूरा करना चाहिए, अपना अधिकार। वोट का अधिकार पूरा करना चाहिए। आपका नाम? सौरभ शेखर। सौरभ शेखर, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर वोट देने जाने से पहले क्या सोचता है? पहले दिखाइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो अपना निशान फिंगर दिखाइए। चलिए, अब बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर किन मुद्दों पे वोट करता है? विकास पर वोट दिए हैं। और का एनडीए का सरकार बनेगा। चलिए, वो तो खैर अपना व्यक्तिगत विचार है, एनडीए का आप जिसका भी सरकार बनाना चाहें, लेकिन आप युवा हैं तो रोजगार, ये स्वरोजगार तो बहुत मोदी जी दिए। हाँ, रोजगार वगैरह मुद्दा होता है वोटिंग में? बहुत होता है, एकदम होता है। चलिए, तो ये है, अभी हम लोग गोह में हैं। आप लोग भी वोट डाल दिए? एक बार दिखा दीजिए, वोट दिखा दीजिए। देखिए जो लोग, ये जो लोग हैं, आप युवा हैं, एक युवा के तौर पे बताइए, वोट देने जाने से पहले क्या सोच करके वोट देने जाते हैं? हम लोग इस बार वोट बदलाव के लिए कर रहे हैं। बदलाव। अच्छा, चलिए, और वैसे युवाओं को क्या कहिएगा जो वोट देने नहीं जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं? नहीं, वोट तो देना चाहिए, आपका अधिकार है। और इसको इस पर्व, ये महापर्व है जो वोट का पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसको हर एक को निभाना चाहिए और वोट देना चाहिए। हम सभी युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं और हमें लगता है कि ऐसा कोई नहीं अभी है युवा जो नहीं इस वोट को दे रहा होगा। वोट दे लिए आप लोग? आप दे लिए? अभी नहीं दिया। अच्छा, अभी नहीं दिए, वोट देने जाएंगे। वोट देने जाने से पहले क्या सोचते हैं? इस बार तो बिहार में बदलाव का दौर है। अच्छा, जाति कितना बड़ा फैक्टर है वोट देने जाने से पहले कि हमारा जात क्या है? बिहार में जातीय फैक्टर है, ये है। हाँ। इस बार बिहार यूपी में जाति फैक्टर ही काम करता है। हाँ। यहाँ पे जाति विश्लेषण देख लीजिए, जिसका जितना जनसंख्या है उसका सरकार बनता है। और या जाति विशेष, बिहार यूपी ये सब जाति विशेष पे ही काम होता है। अच्छा, एक बात और बताइए, जात एक फैक्टर, एकमात्र फैक्टर है, केवल जात ही फैक्टर? नहीं, जात तो फैक्टर है ही, लेकिन इस बार बदलाव भी चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 20 बरस एक सरकार रह चुकी है, उसको पलटना जरूरी हो चुका है। चलिए, खैर, आपका नाम क्या हुआ? गोपाल शर्मा नाम है। क्या कहिएगा? वो में सब वोट एनडीए को जा रहा है, बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। वो आपका, हाँ, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बूथ के पास जो है बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हाँ, अब बताइए, वोट दे लिए? एक बार दिखाइए कि आपने वोट दिया है। अभी दिया तो नहीं है, देंगे। अच्छा, वोट देने जा रहे हैं? हाँ, देने जा रहे हैं। एक युवा क्या सोचता है वोट देने जाने से पहले? युवा सोचता है कि मेरे वोट देना है एनडीए को, तब विकास होगी। आरजेडी को जहाँ वोट मिलेगा तो जंगल राज पैदा हो जाएगा। वो तो खैर आपका व्यक्तिगत विचार है, वो खैर आज हम लोग मुख्य रूप से जो है वोटिंग को लेकर के ही बातचीत करेंगे। चलिए, खैर, नहीं था, हम लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे कहाँ है मैडम, आप तो बेकार के यहाँ पे इतना पैनिक हो रही है। हाँ, क्या कह रहे थे बताइए? वोट दे लिए? देंगे, फर्स्ट टाइम वोटर हो? आ जाओ भाई, क्या नाम है? सभी लोग से बातचीत करेंगे, भैया आ जाइए। हाँ, नाम क्या हुआ? अमरदीप कुमार। अमरदीप कुमार नाम है, फर्स्ट टाइम वोटर हो? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम, पहले भी वोट दिए? अच्छा, युवा है, क्या सोचते हैं वोट देने जाने से पहले? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे, और कुछ मुद्दा युवा? वही रोजगार जो होगा, रोजगार मिलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे? आज लोकतंत्र का महापर्व पूरा बिहार मना रहा है, दूसरे चरण का आज मतदान है, क्या कुछ कहेंगे? पहले ये बताइए। मतदान तो राष्ट्र हित में ही होना है और राष्ट्र हित की जीत होगी और राष्ट्र
मैम बहुत उतना दूर है मैम, अब कितना दूरी बनाऊं रखना। हाँ चलिए किनारे ही चलते हैं, किनारे ही हैं, कहाँ हम लोग उतना, तो बेकार के पैनिक हो रही है। हाँ अब बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दा रह रहा है इस बार के चुनाव में, जाति कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? देखिए, राष्ट्र हित वाले जाति फैक्टर से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं। हम लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं आप समझ रहे होंगे, नेशन फर्स्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और हम लोग भी इसी को फॉलो करते हैं। हम लोगों के लिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, हम लोग के लिए ये मायने रखता है। और मुझे लगता है कि गो विधानसभा के मतदाता बंधु नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर कमल फूल 2 नंबर पर ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और डॉक्टर रणविजय कुमार जी को विजयी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से मतलब एनडीए का आप लोग कह रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, आज वोटिंग का दिन है, बहुत सारे लोग जो होते हैं छुट्टी आज मनाते हैं कि चला भाई छुट्टी मिल गया ऑफिस से वोटिंग के नाम पे, तो आज छोड़िए देते हैं मटिया देते हैं, इस पे क्या कहिएगा, वैसे लोगों को क्या कहिएगा? नहीं नहीं, आपको पता है कि लोकतंत्र की जननी बिहार है और आप मीडिया वाले हैं, आप जब भी कवर करते होंगे तो एक बिहार के चुनाव का अलग मिजाज होता है। और बिहार में इतना अवेयरनेस है चुनाव को लेकर के कि यहाँ के लोग छुट्टी नहीं, यहाँ के लोग सरकार बनाने के लिए वोट करते हैं। यहाँ के लोग छुट्टी नहीं देखते हैं, यहाँ पर्व की तरह, उत्सव की तरह वोट देने के लिए उत्सुकता लोगों में होती है और ये उत्सुकता आज भी देख रही है। बिहार के नीतीश कुमार जी के लिए, भारत के नरेंद्र भाई मोदी, उपेंद्र भाई कुशवाहा, जीतन राम मांझी और युवा नेता चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एक एक कार्यकर्ता और एक एक वोटर सजग है कि बिहार किसके हाथ में मजबूत है। और आप पिछले साल काफी दिनों से देख रहे हैं कि बिहार की मजबूती के लिए एनडीए सशक्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के मतदाता, वो विधानसभा के मतदाता डॉक्टर रणविजय कुमार जी को हाथ को मजबूत कर बिहार के नीतीश कुमार जी, नरेंद्र भाई मोदी जी और पांडव जो हमारे गठबंधन के सभी लोगों को मजबूत करेंगे और डॉक्टर रणविजय जी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। ओके, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वरुण कुमार है। वोट देने जाने से पहले से क्या सोचते हैं, जाति के नाम पे वोट देते हैं कि घर परिवार का जो नहीं, हुआ हम वो, लोग- या फिर अपने मन से वोट देते हम हैं? लोग जाति प्रथा नहीं लेकर के चलते, हम लोग विकास की ओर हैं। हम्म, बिहार में एनडीए सरकार हम लोग का विकास करेगी। रोजगार तेजस्वी यादव देने का बात करते हैं कि 2.5 करोड़ रोजगार हम देंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में तो उन्हीं का शासन था ना, क्या रोजगार मिला, क्या मिला? बिहार तो जंगल राज मिला, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, अब बिजली है, रोड है, पानी का सुविधा नहीं है। पानी का भी सुविधा नहीं। कल कारखाना बहुत बन गया है बिहार में। हम्म, जब से मोदी जी आए बहुत कल कारखाना बना क्या नाम और हुआ? विकास के सुदर्शन प्रसाद रविदास। वोट दिलिए? हाँ दे लिए। रविदास जी एक बार दिखाइए, वोट देकर आए। कितने लोग यहाँ पे वोट दिलिए? सभी लोग एक बार दिखाइए, सभी लोग दिखाइए, सभी को मैं वोट दे के आ रहा हूँ। उधर दिखाइए, देख कैमरे में। मैं वोट दे के आया हूँ, देखो। किस मुद्दा पे वोट किए? हैं? कौन मुद्दा पे वोट किए, क्या सोच के वोट किए? मैं वोट दी इसलिए बिहार का विकास आगे चल के होए, जनता को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग बहुत गरीबी है, बाहर में नौकरी करने जाता हूँ, बीवी बच्चे फैमिली छोड़ के ये लेके जाता हूँ। अच्छा, पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कह रहे हैं कि बीवी बच्चा को छोड़ करके बाहर कमाने जाते हैं, उस मुद्दा पे 12,000 भी की नौकरी सर वोट- करने जाते हैं लुधियाना और सूरत और दिल्ली। हाँ, अगर वहीं व्यवस्था हो जाता क्यों होगा? मान लीजिए जंग राज पहले था, अब तो आया सुशासन बाबू का राज, तो क्यों नहीं प्रैक्टिकल का काम लग रहा है? खाली हवा हवाई में बात करके वोट लेके चले और जाते जो हैं। है ये भी एक पलायन भी मुद्दा है, उस मुद्दे पे भी हाँ, आप लोग जो बाहर कमाते हैं वो लोग वोट यही दिए। व्यवस्था कर दिया जाए, तो कोई सरकार कहाँ कर रही है? पहले वाली सरकार की छोड़ के बड़ी सरकार क्यों कर रही ये है? भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई पलायन 4 पे किलो जो है, अनाज से क्या होने वाला? वो रोक होना चाहिए। आपका नाम क्या, वोट दिलिए? जी दे दिए। वाह, किस मुद्दा पे वोट किए? वोट अपने स्थिति को देखते हुए, बिहार में क्या स्थिति है नहीं है, इसके देखते हुए हम लोग अपना वोट का मतदान अपने किए। जी, बहुत सारे लोग हैं कि अपना बिहार छोड़ के, बिहार और यूपी में इतना बेरोजगारी फैला हुआ है कि अपने यूपी और बिहार को छोड़ के अपने दूसरे राज्य देश में चले जाते हैं बेरोजगारी 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए। अगर पलायन अगर हमारे बिहार में, यूपी में अगर कारखाने अगर बैठाया दिया जाए तो क्यों नहीं हम अपने बिहार में ही करें? क्यों हम अपने बच्चे को बाहर में भेजें? चलिए, तो पलायन का भी भैया देखिए कि तरह तरह के जो मुद्दे हैं यहाँ पर वोट देने के लोग बता रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा जो है, विकास का मुद्दा, ये कुछ तमाम जो मुद्दे, देखिए जाति एकमात्र फैक्टर है, जाति केवल फैक्टर नहीं है।
तो यहाँ लोगों से बातचीत की तब पता चला। वोट दे लिए जी? नहीं, अभी नहीं दिए हैं, अभी देंगे। देंगे। कौन मुद्दा पे वोट देंगे? यहाँ विकास के मुद्दा पे देंगे, हम्म, राष्ट्र के मुद्दा पे देंगे, क्योंकि अभी हम लोग का जो एनडीए का सरकार है वो देश में विकास का बयार बह रहा है, बहार है। अब फिर से नौकरी देने का बात तेजस्वी जी कहते हैं कि 2.5 लेकिन करोड़ इतना नौकरी। संभव नहीं है। वो बोलना कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अपना बजट ही पूरे बिहार का 2 लाख करोड़ है, तो नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? हर घर सरकारी नौकरी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, रोजगार का व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, पिछले दिनों से ही करते आ रही है और अभी भी उसमें लगी हुई है। ये सरकार बनने के बाद फिर से एनडीए की सरकार जब बन जाएगी तो यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, सब चीज होगा। पहले बहुत ही बदहाल स्थिति थी अपने 2005 से पहले बिहार की, सब लोग जानता है क्या था नहीं था। लोग एक ही मुद्दा को लेकर कितना चलिएगा? तो 20 साल एक ही नहीं, देखिए, एक लाइन में सुनिए, जो दिमागों में घर कर गया है लोगों का, सीधा सा, जो व्यक्ति अपना घर परिवार नहीं देखता है, अपना घर परिवार त्याग के, समाज त्याग के, राष्ट्र के सेवा में निकल गया है, हम उसके साथ अगर नहीं खड़ा है तो अपने आप से गद्दारी करेंगे। बस कोई इसके आगे कोई बात ही नहीं है। आप संघ परिवार को इसलिए देखिए। 2025 फिर से नीतीश। चलिए, आप वोट दिलिए? ना अभी नहीं दिए। वोट दिलिए जी? आप लोग वोट दिलिए? नहीं दिए, दिए हैं क्या देने वाले हैं? देने वाले हैं। अच्छा, कौन मुद्दा पे वोट करते हैं आप? युवा का क्या मुद्दा है? युवा क्या सोचता है वोट देने शिक्षा, रोजगार, पलायन को खत्म करना, बाढ़ से बिहार को बचाना, यही मुद्दा है मेरा। में? लोकल मुद्दा यहाँ का क्या है? हम लोग गो विधानसभा में है, यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है? लोकल मुद्दा है जैसे सफाई, मतलब पोखरा जैसे हो गया, फील्ड में बहुत गंदगी है, सफाई होना चाहिए, लाइट स्ट्रीट के किनारे लाइट लगना चाहिए, यही मुद्दा है। सरकारी अस्पताल को में इलाज को और बेटर करना चाहिए इलाज के लिए, यही मुद्दा है भैया। तो अभी हम लोग जो है वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गो विधानसभा फील्ड नहीं बना था, उसको देखिए अभी विजय बाबू ने बनवाया है। फील्ड ये जो देखिए मट्टी उट्टी भराया ना जी। प्लेग्राउंड पे आज से इनके टिकट मिलने से पहले का रिपोर्ट आप देख लीजिए। आपने खुद एक रिपोर्ट बनाया था वो फील्ड के लिए, याद होगा। और अभी जाकर आप फील्ड का देखिए स्थिति क्या है। मेरा भी रणविजय बाबू गो का बहुत बड़ा विकास करेंगे, आप देख लीजिएगा आने वाला दिन में। चलिए, तो हम लोग अभी गो विधानसभा में थे और यहाँ का लोकल मुद्दा से लेकर के बिहार स्तर का जो मुद्दा है उस पर हम लोग जो है बातचीत किए। वोट दिलिए? वोट दिलिए? देने वाले हैं? हाँ, आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है वोट देने जाने से पहले? युवा अपना रोजी रोजगार के बारे में सोचेगा और क्या, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचेगा, सुधार होगा, उसी को देंगे वोट। चलिए, तो अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बता दें कि यहाँ पे जो है लाइव वेब कास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग यहाँ पे जो कुछ भी वोटिंग का गतिविधि हो रहा है, चुनाव आयोग उस सबको देख रहा है। आज इस बार जो है एक नया चीज देखने को मिला चुनाव आयोग के द्वारा कि लाइव वेब कास्टिंग के जरिए यहाँ पर वोटिंग हो रहे हैं और चुनाव आयोग उसको देख भी रहा है। और पहला चरण का जो मतदान था जिसमें 65.08% मतदान हुए, वो कहा जा रहा है कि पिछले कई बार के चुनाव से ज्यादा वोट इस बार जो है वो पोल हुए हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण के मतदान में कितना परसेंट वोट होता है, कितने परसेंट लोग जो है वोट पोल कर पाते हैं दूसरे चरण के मतदान में। बहरहाल अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल जी के साथ निगम नारायण, न्यूज एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।